आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडा करके करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा इतना कौन सा गुंडा करके करते हो? This is not the way. ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे तो वो मैं राकेश त्रिपाठी आपको ले चल रहा हूँ बड़ी खबर की ओर। यह खबर दिल्ली के संसद परिषद से आई है। बता दें कि संसद परिसर में धक्का मुक्की हुई, राहुल पर हत्या की कोशिश का केस भी दर्ज हुआ। भाजपा सांसद सारंगी घायल हुए थे। राहुल ने कहा भाजपा सांसदों ने मुझे धमकाया। खबर विस्तार से। संसद परिसर में गुरुवार को धक्का मुक्की के दौरान उड़ीसा के बालासोर के सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया जो उसके ऊपर गिरा। सारंगी जब मीडिया के सामने आए तब उनके सिर से खून निकल रहा था। सारंगी के अलावा फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई है। दोनों को आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि दोनों नेताओं की सिर में चोट लगी है, उन्हें आईसीयू में रखा गया है। प्रताप सारंगी को काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, उनका घाव भी गहरा था, इसलिए टाँके लगाने पड़े। वहीं सांसद मुकेश राजपूत बेहोश हो गए थे। अब उन्हें होश तो आ गया है लेकिन चक्कर आ रहे हैं, उनका बीपी बढ़ गया है। बता दें कि घटना के बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर 7 धाराओं में एफआईआर हुआ है, जिसमें धारा 3-5 में सामूहिक अपराध, धारा 109 में हत्या का प्रयास, धारा 115 में चोट पहुंचाने की इरादे से काम करना और धारा 117 में जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 में निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना, धारा 131 धक्का देना और डराना धमकाना और धारा 351 में धमकी देना आदि प्राथमिकी दर्ज कराई गई है विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर। बता दें कि दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह, राजीव शुक्ला और प्रमोद तिवारी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से धक्का मुक्की और खराब व्यवहार किए जाने का भी शिकायत दर्ज कराई है। वहीं जब राहुल ने धक्का मुक्की पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि भाजपा सांसदों ने उन्हें धमकाया और धक्का मुक्की की। संसद के मेन गेट के मकर द्वार पर घेराव करके उन्हें संसद में एंट्री करने से रोका गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि मेरे और प्रियंका के साथ धक्का मुक्की की गई। खड़गे ने कहा धक्का लगने से उनके घुटने में चोट आई है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी को दी गई, जिसके बाद उन्होंने दोनों सांसदों को फोन पर बात की है। बता दें कि प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की और उनका हालचाल लिया। वहीं पर बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें पहलवानी दिखाने की क्या जरूरत है, उन्होंने कराटे क्या दूसरों को मारने के लिए सीखा है। भाजपा सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत भी दर्ज कराई है। बता दें कि संसद में गुरुवार सुबह INDIA ब्लॉक और भाजपा सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। INDIA ब्लॉक अम्बेडकर पर शाह के बयान की निंदा और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था। वहीं भाजपा सांसद भी अम्बेडकर पर कांग्रेस की बयानबाजी का विरोध कर रहा था। इसी दौरान दोनों पक्षों में सांसद आमने सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद ही धक्का मुक्की शुरू हो गई। बता दें कि भाजपा और कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद प्रताप चंद्र सारंगी मीडिया के सामने आए। उनके सिर पर रुमाल रखा था और खून निकल रहा था। उसके बाद सारंगी ने राहुल पर धक्का देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी अपने साथियों के साथ चोटिल प्रताप सारंगी को देखने पहुंचे। बता दें कि कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी जब जानकारी हुई कि प्रताप सारंगी चोटिल हो गए हैं तो उन्होंने अपने साथियों के साथ चोटिल हुए प्रताप सारंगी को देखने पहुंचे। हालांकि उन्होंने सारंगी से क्या बातचीत की यह अभी सामने नहीं आया है। हालांकि उसमें बता दें आपको कि मीडिया से राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि विपक्षी सांसद धक्का मुक्की का आरोप लगा रहे हैं तो उन्होंने कहा नहीं,
आपके कैमरा से में होगा, ये पार्लियामेंट का इंटरेस्ट है और मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। भाजपा के सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मुझे धकेल रहे थे, मुझे धमका रहे थे। ये हुआ है, धक्का मुक्की से कुछ होता नहीं है। संसद में जाना हमारा अधिकार है। भाजपा के मेंबर्स हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। उधर ये भी आरोप है कि सांसद मुकेश राजपूत, जो फर्रुखाबाद सांसद हैं, मुकेश राजपूत को राहुल गांधी ने धक्का मारा, जिससे वे सारंगी के ऊपर गिर गए। राजपूत को राम मनोहर लोहिया के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रताप चंद्र सारंगी को देखकर मन पीड़ा से भर गया है। संसद के इतिहास का एक काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। बता दें कि भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज समेत एनडीए के 3 सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ हत्या की कोशिश सहित 7 धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और राजीव शुक्ला ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बदसलूकी किए जाने का भी शिकायत दर्ज कराई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों घायल सांसदों से मिलने पहुंचे और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज संसद में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह की घटनाओं की कोई जगह नहीं है। इसकी जितना भर्त्सना की जाए कम है। मैं ईश्वर से दोनों के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू बोले, कराटे क्या दूसरों को मारने के लिए सीखा है? उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि भाजपा के 2 सांसदों को जोर से धक्का दिया, उसके खून निकाल दिया। संसद शारीरिक प्रदर्शन की जगह नहीं है। संसद कोई कुश्ती का मंच नहीं है। अगर सब लोग मारपीट करने लग जाएं तो संसद कैसे चलेगा? वो तो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें पहलवानी दिखाने की क्या जरूरत है? आपने कराटे दूसरों को मारने के लिए सीखा है क्या? ये कोई राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर हमारे सांसद भी हाथ उठाते तो क्या हाल होता? हमारे दोनों सांसद गंभीर रूप से घायल हैं। बाद में देखेंगे कि क्या कार्रवाई करनी है। उधर झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे बोले, आपको शर्म नहीं आती? उन्होंने राहुल गांधी को बोला कि आपको शर्म नहीं आती, गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े सांसद को गिरा दिया। इस पर राहुल ने तुरंत ही आरोप लगाया कि सारंगी ने उन्हें धक्का दिया था। राहुल के इतना कहते ही वहां मौजूद बीजेपी सांसद जोर जोर से चिल्लाने लगे। सारंगी ने राहुल को धक्का नहीं दिया। इसके तुरंत बाद राहुल वहां से निकल गए। बता दें कि लगातार दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर हंगामा होता रहा और दोनों सदन स्थगित रहे। संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार दूसरे दिन गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर बयान को लेकर हंगामा हुआ है। शाह ने 17 दिसंबर को राज्यसभा में कहा था, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। कांग्रेस ने इस बयान को अंबेडकर का अपमान बताया और शाह को कैबिनेट से बर्खास्त किए जाने की मांग की थी। गुरुवार को विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नीले कपड़े पहनकर पहुंचे थे। गुरुवार सुबह भी संसद परिसर में INDIA ब्लॉक और भाजपा सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच हुई धक्का मुक्की में सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हुए। खबर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें, मैं इंतजार करूंगा। नमस्कार।